भूत प्रेतों की बातें, जो घर का माहौल होता है वही हमें आज चीज़ तो हमारे अंदर वही भर देता है। अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास को लेके बातें होती है जो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो सच है, तो वो बड़े होने तक उसके अंदर रहती है। लोग बोलते बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली को घंटा नहीं पता रास्ता काट गई क्या था क्या नहीं था। और भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सबको? मेरे चैनल चूज़ ऑप्टिमिज़म की तरफ से बहुत बहुत नो मतलब गलत बोल दिया। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल चूज़ ऑप्टिमिज़म पे। आज मैं थोड़ा धीरे बात करूँगा क्योंकि बीवी बच्चे सो रहे हैं, इसलिए मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं और माइक भी बहुत नज़दीक किया हुआ है। तो कई दिनों से पहले तो छोड़ो, पहले ये बात करते कि आप लोग कैसे हैं। आई होप सब आपकी फैमिली में आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे भैया। पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी, वैसे तो सही आ रही है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाते हैं इसका। आई होप अभी ठीक आ रही होगी आवाज़। थोड़ा सा मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है। तो भाई साहब, बड़े दिनों से एक ना ख्याल आ रहा था कि मैं बस सोच रहा था कि हमारा जो देश है, ऐसी न्यूज़ पढ़ते पढ़ते ना, हमारे देश बड़ा ही रंगीन देश है, जिसे बोलते हैं ना, इंडिया इज़ वेरी कलरफुल एंड डायनामिक। कई सारे धर्म हैं यहाँ पे, कई सारे अराउंड 1.4 बिलियन की तादाद में लोग हैं एंड कई सारी जातियाँ हैं, कई सारे धर्म हैं, कई सारे रीति रिवाज है जो हालांकि हमारे देश को बहुत यूनिक बनाता है और बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन वहीं जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं जहाँ पर आई एम श्योर कि दूसरे देशों में भी ऐसा होता होगा, बट मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं अपने देश के लिए सोच रहा था पहले अपने देश को तो अच्छे से समझ ले। बचपन से ही कई चीज़ें नोटिस करते आ रहे हैं हम लोग कि जो सोच है हमारे देश में लोगों की वो बहुत मिक्स्ड है। मतलब बड़ा कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगी, बहुत मतलब ना गुंजल जैसे गुजड़ मुजड़ कुछ कर देते ना आप लोग, गुंजल है चीज़ें, तो वैसी सोच लगती है हमारे देश में कभी कभी लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, जैसे टीचर है, मैं मेरा खुद एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वहीं आप को वो जो अंधविश्वास है वो भी जकड़े रहता है। आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर बिल्ली रास्ता काट गई, बेचारी बिल्ली को कुछ पता नहीं होता बिल्ली भी गाली देती होगी, क्या है ये, डर के मारे खड़ा हो गया, तो लोग बोलते बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली को घंटा नहीं पता रास्ता काट गई क्या था क्या नहीं था। एक तरफ आप बिल्ली रास्ता काट गई हो रहा है, या हाँ एक और जिसमें बोलते हैं कि अगर किसी औरत के पैर बढ़े और वो शादी करके घर आ गई तो बोलते हो इसके पैर बढ़े, घर में कलेश होगा या जो भी है बुरा होगा। और कई सारे अंधविश्वास है। तो एक ये उदाहरण हो गया, नमक नहीं नींबू मिर्ची वाला उदाहरण हो गए। हाँ, सो मतलब ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कहीं ना हम लोग को बड़ा सा पीछे भी, क्योंकि वो हमारे जो जहन है, हमारे दिमाग से वो जाती ही नहीं चीज़ें और वो खटकती है। फिर हमें डर लगता है कहीं ना कहीं, यार ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो वो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, सदियों से। पता नहीं किसने इन्वेंट किया था, कौन थे वो महान व्यक्ति लोग जिन्होंने अपने सोच से इस अंधविश्वास को जन्म दिया होगा। मेरी ऐसी सोच है एंड पूछो मत क्या क्या है। फिर दूसरी तरफ वहीं आप किसी फैमिली में जाओ, पढ़े लिखे लोग हैं, औरत वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस फैमिली है, वहीं औरत भी पढ़ी लिखी आई है, उनके घर में जो बहू है उसको काम नहीं करने देंगे। ठीक है, शुरू में प्रॉमिस हो गया होगा कि हाँ, लेकिन जब वो शादी करके आ जाती है, ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वो काम ही नहीं करने देते। फिर वो बोलते नहीं हमारे ख़ानदान का रिवाज है, बहुएं काम नहीं करती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भाई पहले तुम अपना मन बना लेते, पहले सच क्यों नहीं बोलते। चांद पे, हाँ मतलब हम लोग तैयार हैं, हमारे यहाँ देश में साइंटिस्ट भी हैं जो स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है, रॉकेट्स बना रहे हैं, टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उधर ही उसी जगह पे हम ये बात करते कि मेरे देश की मतलब मेरे स्टेट की लैंग्वेज बोलो, अदरवाइज़ आपकी पिटाई होगी। सुना है आपने पुणे में जो चल रहा है ड्रामा, साउथ में, ये सब चीज़ें
कब ठीक होगी मुझे नहीं पता, और ये क्यों है, ये ऐसी सोच जो विचारधाराएं जो हमारे देश में, और ये अभी तो शायद मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन जब शुरू में तो जातिवाद जो कास्ट के बेस पे चलता था, उच्च जाति का छोटी बड़ी मलाना फलाना ढिमकाना, और वो अभी भी यार चला आ रहा है। हिंदू मुस्लिम तो मुद्दा बना ही रहता है, आपको पता है। और बट कभी कभी आप एज ए इंसान अगर आप सोचो, अगर आप सोचते हो इन चीज़ों में, जैसे मैं हूँ थोड़ा कभी कभी सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में, तो ऐसा लगता है कि हम लोग इंसानियत को कम महत्व देते हैं, और बाकी जो चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, चाहे वो गलत क्यों ना हो, कहीं ना कहीं फिर हम अपने ईगो को सपोर्ट करते हुए उन चीज़ों को महत्व ज़्यादा देते हैं। और हमें पता होता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं कि ये नहीं, ये छोड़ो यार, ठीक है यार। मुझे यही बात कई दिनों से ना सता रही थी। मैं सोच रहा था कि यार कैसे ठीक होगा हमारा देश। सोच ही इतनी ख़तरनाक है, इतनी मिक्स्ड है, कई मतलब लोग लगे पड़े हैं बदलाव लाने के लिए सोच में, ठीक है, पर बस यही ऐसी आहें लेनी पड़ती है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके अगेंस्ट जाते हैं, पुराने मुद्दे उठा लेंगे। साला गड्ढे नाली ठीक नहीं हो रहे हमारे देश के, धर्म के नाम पे बड़ी जल्दी भड़कते हैं। आई डोंट नो क्या होता है यार। हम यही चलता रहता है, बस ब्लेम गेम। आई एम श्योर दूसरी कंट्री में भी होता होगा, लेकिन हमारे देश का मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि डर लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं या मतलब नीचे आ रहे हैं, या ऊपर जा रहे हैं, या बीच में हैं, या समझ नहीं आ रहा, या लुढ़क जाएंगे। सच में कुछ नहीं पता यार। बड़ा डाइसी सा लगता है सिचुएशन कभी कभी ऐसा देखते हुए। और जब से मीडिया, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है, लोग उतने ही कंफ्यूज होते जा रहे हैं। मतलब हर चीज़ की एक ट्रेंड की एक लहर सी आती है हमारे यहाँ पे ना, पकड़ के रख लेते हैं। अभी अगर हर इंसान अपने आप से, अपनी जो आत्मा है उससे तो सच ज़रूर बोलता है, पर हम जब बचपन में बड़े होते हैं ना, बड़े जो घर का माहौल होता है वही हमें आज चीज़ तो हमारे अंदर वही भर देता है। अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास को लेके बातें होती है जो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो सच है, तो वो बड़े होने तक उसके अंदर रहती है। भूत प्रेतों की बातें, हाँ सच बताओ नहीं पता क्या है भूत। कईयों ने देखे होंगे, पर मैं जब छोटा था तो मुझे भी लगता था भूत है। भूत की फिल्म देखने के बाद डर लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है जब अगर आप किताबें पढ़ो, या एक बुक है जो नोआ हरारी की सेपियंस, शुरू के ही चैप्टर जो है वो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यार उसकी रिसर्च सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सब इंसान नहीं बनाया है, हम सारे सेपियंस है, और हम ही ने अपनी पावर को मजबूत करने के लिए सारी चीज़ें डेवलप करते गए। तो जो सच है वो सच में किसी को नहीं पता। ये मेरे खुद के ख्याल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप सहमत हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। यूजुअली व्लॉगिंग की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, तो ये भी मेरे जो विचार है अभी जो स्पॉन्टेनियसली चल रहा है मेरे दिमाग में, वो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ एज ए दोस्त, एज ए एक मित्र। अगर आपको कुछ लगता है अटपटा मेरी बातों से तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपका पूरा हक है ना पसंद करने का और पसंद करने का। कभी कभी मुझे भी लगता है यार कहाँ रह रहे हैं, जब ऐसी चीज़ें दिखती हैं ना जब सामने से, तो ऐसा लगता है कैसे सुधरेगा। मतलब एक सवाल ही उठते हैं बस, क्यों, कैसे। भाई कैसे लाएंगे हम चेंज यार। लोग खुद ही सफ़ा नहीं रखना चाहते हमारे घर को। अब रास्ते में एक सफ़ा इन द सेंस, थोड़ा सा मैंने डीप बोल दिया, लेकिन एक सिंपल सी जो कॉमन सेंस है वो भी बहुत पीछे है हमारा। मैं नोटिस करता हूँ लोगों के बड़े बड़े घर हैं, यहाँ पे सामने पानी भरा है, 10 सालों से देख रहा हूँ मैं, वहाँ पानी नाला भरा हुआ है, वहीं बैठे होते हैं ग्रुप में, कोई एक्शन नहीं लेगा। बस वो कहते हैं हम क्यों करें, सरकार करेगी। पर आप पड़े हो वहीं नाले गंद में, आप कहा कि आप कर सकते हो, आपके पास पैसा है, लेकिन नहीं है सोच। ठीक है, एक तो थूकने वाले बंदे बहुत हैं रोड पे, गंद मचा रखा है थूक थूक के। भाइयों बस करो यार, कितना खाओगे सालों गुटखा। और यहाँ तो हमारे गुड़गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सही अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हैं सोसाइटीज़, बट
शौचालय नहीं है, वो क्या बोलते हैं, जन सुविधा, वो नहीं है, बंदा करेगा पेड़ पे ही। मतलब कुछ तो प्लानिंग कर लेते यार। आपने मॉल बनाए, मॉल के अंदर टॉयलेट्स हैं, कुछ ओपन मॉल्स है जिसमें टॉयलेट्स हैं, लेकिन हर कोई नहीं जाता ना मॉल के अंदर। के गार्ड्स हैं तो वो जाने नहीं देते, जो बहुत ही गरीब लोग हैं। तो अब जो जन सुविधाएं हैं वो नहीं बना रहे लोग, बनाना ही छोड़ दिया ऐसा लगता है। कहाँ करेगा इंसान फिर, वहीं करेगा गंद आसपास के एरिया में। तो कॉमन चीज़ें तो हो ही नहीं रही, बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ दबा दबा के घर। हॉस्पिटल नहीं है पास में, नज़दीक में हॉस्पिटल है, दूर दूर बना पेल दिए। बाकी अपना ख्याल कीजिए, मिलते रहिए अपने मित्रों से, दोस्तों से बात कीजिए यार। मिलते हैं अगले व्लॉग में ऐसी खुसर फुसर बात करते हुए। तो खुसर फुसर बात करनी पड़ती है क्योंकि घर में बाल बच्चे बीवी हो ना, और आपके पास स्पेशल रूम ना हो साउंड वाला, साउंड प्रूफ, तो यही करना पड़ता भाई। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए और आशावादी बने रहिए। एक दिन आप के जीवन में भी बदलाव आएगा, अच्छा वाला पॉजिटिव वे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मुझे मेरी बक बक सुनने के लिए।